हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। इफ 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन, इफ 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन। स्टूडेंट्स, अगर कंजर्वेटिव फोर्स मेंशन नहीं करता है क्वेश्चन में, तो आपको ये मान के चलना है कि वर्क किसी एक्सटर्नल एजेंट ने किया है। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया हुआ रहता है कि वर्क हैज बीन डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर कंजर्वेटिव फोर्स का नाम नहीं लेता है तो आपको यही मानना है कि वर्क किसने परफॉर्म किया, वर्क परफॉर्म किया एक्सटर्नल एजेंट ने। इफ 100 joule of work has to be done in moving an electric charge of 4 coulomb from a place where potential is minus 10 volt to another place where potential is V volt, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ V। क्वेश्चन में बोला कि 4 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह, मतलब जहां से उसको लेके गया वहां का, जिस पॉइंट से 4 कूलम को लेके गया उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या था, -10 वोल्ट, और जिस पॉइंट पे लेके गया उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, V वोल्ट। और 4 कूलम को -10 वोल्ट वाला पॉइंट से V वोल्ट वाला पॉइंट पे लेके जाने में एक्सटर्नल फोर्स को, यानी कि कुछ नहीं बोला, मतलब एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट ही मानेंगे, एक्सटर्नल एजेंट को वार्क करना पड़ा 100 जूल। मुझे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ V। जो फाइनल पॉइंट है वहां का पोटेंशियल क्या है, V वोल्ट, तो मुझे V निकालना है। स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है, बहुत इजी है, लेकिन ध्यान से सुनना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज या सिंपली यूनिट चार्ज भी बोल सकते हैं, यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, यूनिट चार्ज को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट लेके जाने में क्या वर्क करना पड़ता है। आप बोलेंगे सर इसी को ही कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और एक बात ध्यान से, यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से या इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट लेके जाने में क्या वर्क करना पड़ता है, इसी का ही तो कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, है कि नहीं। यही तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन था। तो यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट लेके जाने में वर्क कितना करना पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q0 को लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, Q0 टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया होगा। लास्ट टाइम बोलूंगा, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स। यूनिट चार्ज को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यूनिट चार्ज को लेके जाने में अगर इतना वर्क करना पड़ता है, तो Q0 चार्ज को लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, Q0 टाइम्स। सिंपल, जैसे कि एक बिस्किट के पैकेट का दाम है 5 रुपए, तो 10 बिस्किट का पैकेट का दाम क्या होगा, मल्टीप्लाई। सिंपल, वहां सिंपल। आपको ये जगह थोड़ा ध्यान से सुनना है। बाकी वर्क डन कितना करना पड़ा, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ, इट्स 100 जूल, तो वर्क के जगह पे 100 डाल देते। मैंने यहां पे Q0 चार्ज को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट लेके गया, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में कौन सा चार्ज को लेके गया, 4 कूलम, तो Q0 के जगह पे डाल देता हूं 4 कूलम। नेक्स्ट, फाइनल पॉइंट क्या है यहां पे, -10 वोल्ट टू अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट, मतलब फाइनल पॉइंट तो ये है, तो यहां का पोटेंशियल क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, V। और इनिशियल पॉइंट मतलब इस पॉइंट से लेके गया ना, सो इनिशियल पॉइंट तो ये हुआ, तो इसका पोटेंशियल कितना है, -10, तो बिठा देते हैं -10। स्टूडेंट्स, हम लोग का आंसर ऑलरेडी आ चुका है बोल सकते हो, क्योंकि यहां से V निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे होगा V माइनस माइनस प्लस, तो V प्लस 10 इक्वल्स टू 100/4। 100/4 क्या होगा स्टूडेंट्स, 25, ठीक है ना। सो इम्प्लाइज V क्या आया,
25 minus 10 it is 15 वोल्ट। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? थोड़ा रिपीटेडली देखना है इस पार्ट को, थोड़ा सोचना है, बहुत इजी है। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स अच्छी तरह से देखा तो ये आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। स्टूडेंट्स सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 multiplied by 10 to the power minus 7 coulomb located 9 centimeter away. So बहुत ही इजी है। So this is a charge, नाम कुछ दे देता हूं, Q दे देता हूं या Q1 दे देता हूं, which is 4 multiplied by 10 to the power minus 7 coulomb. 4 multiplied by 10 to the power minus 7 coulomb, ठीक है। और उससे 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में R इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो सेंटीमीटर इज 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। एक्चुअली सेंटी का मतलब है 10 टू द पावर माइनस 2। सो R डिस्टेंस यानी कि 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस में एक पॉइंट P है जहां पे मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल। मुझे इस चार्ज का 9 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट P है, वहां पे पोटेंशियल निकालना है। तो स्टूडेंट्स इज वेरी इजी। देखते हैं, मैंने पढ़ाया कि किसी भी पॉइंट चार्ज का R डिस्टेंस में पोटेंशियल क्या है। तो आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, सर आपको कैसे पता चला कि ये पॉइंट चार्ज है? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं करेगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो हम लोग को उस चार्ज को पॉइंट चार्ज ही कंसिडर करना है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, प्लीज ध्यान दीजिए, पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है। कुछ भी आप नाम दे सकते हो, मैं V सफिक्स P दे देता हूं। पोटेंशियल एट पॉइंट P, इस चार्ज का यहां पे पोटेंशियल क्या होगा स्टूडेंट्स? इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस। ये सब डिराइवेशन हम लोगों ने कर लिया। इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस implies 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वी नो इट इज 9 multiplied by 10 to the power 9। चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, इट्स 4 multiplied by 10 to the power minus 7। एंड डिस्टेंस कितना दूर हम लोग निकाल रहे हैं चार्ज से, इट्स 9 सेंटीमीटर। सो सब कुछ ऐसा ही में रखना पड़ेगा। सो इट्स 9 multiplied by 10 to the power minus 2 मीटर। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P आ चुका है। मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व है। अभी सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। Hence obtain the work done। स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला, अगर कंजर्वेटिव फोर्स मेंशन नहीं करता तो वर्क डन कौन कर रहा है? एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है। Hence obtain the work done in bringing a charge of 2 multiplied by 10 to the power minus 9 coulomb from infinity to the point P। थोड़ा ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। अभी पूछा कि इंफिनिटी से पॉइंट P, इंफिनिटी से पॉइंट P अगर मैं इस चार्ज को लाऊं, इंफिनिटी से पॉइंट P अगर मैं इस चार्ज को लाऊं, तो एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा? आप बोलेंगे एक्सटर्नल एजेंट कहां लिखा है सर? तो वो तो मैं कह के दे रहा हूं ना, अगर कुछ भी मेंशन नहीं करता, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं करता तो आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ही निकालना है। सो क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार लास्ट बोल देता हूं। इंफिनिटी से पॉइंट P तक, इंफिनिटी से पॉइंट P तक इस चार्ज को लाने में क्या वर्क करना पड़ेगा? तो स्टूडेंट्स थोड़ा अगर आप रिप्लाई दे देंगे ना, घर पे बैठ के अगर थोड़ा रेस्पॉन्स कर देंगे तो बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो मैं
होपफुल हूं कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखा होगा। मुझे आप मान लीजिए कि इसका वैल्यू है Q। फिलहाल मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -9 कूलम ना बोल के Q बोल दूंगा, ठीक है, Q, ठीक है। ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। इंफिनिटी से पॉइंट P यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? कुछ सुना नहीं लग रहा है कि आपको लैंग्वेज? इंफिनिटी से पॉइंट P पे यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? इंफिनिटी से पॉइंट P पे यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? बहुत लोगों ने रिप्लाई कर दिया होगा, सर इट्स पोटेंशियल एट पॉइंट P। ध्यान से, हाँ, इंफिनिटी से पॉइंट P तक यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? मैं कुछ वर्क बाई अगर नहीं बोल रहा हूं तो वर्क कौन कर रहा है? एक्सटर्नल एजेंट। स्टूडेंट्स बार बार बोल रहा हूं, हाँ, इंफिनिटी से पॉइंट P यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? इट्स पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो लास्ट टाइम इंफिनिटी से पॉइंट P यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? इट्स पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो Q चार्ज को लाऊंगा, कितना वर्क करना पड़ेगा? इट्स Q टाइम्स पोटेंशियल एट पॉइंट P। अगर इंफिनिटी से यहां तक यूनिट चार्ज यानी कि 1 कूलम को लाने में अगर इतना वर्क करना पड़ेगा, यही था डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट P, यही था डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट। What is the definition of potential at point P? It's work done to bring a unit charge from infinity to point P. समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? तो एक बार दिमाग ठंडा करके, इंफिनिटी से पॉइंट P यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो Q चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? समझ में आया होगा ना? यूनिट चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ेगा पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो Q चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? Q टाइम्स पोटेंशियल एट पॉइंट P। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? तो Q चार्ज को लाने में आप लोगों ने लाया किसको? 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -9 कूलम को। तो Q के जगह पे क्या लिखना है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -9। एंड पोटेंशियल एट पॉइंट P तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा, मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, आपको सिंप्लीफाई करना है, बहुत ईजी है, इसे 2 मिनट में हो जाएगा। पोटेंशियल एट पॉइंट P के जगह पे ये बिठाना है, और कौन सा चार्ज को आपने लाया? 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -9 कूलम। तो Q के जगह पे ये लिखना है। हो गया, खत्म। समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए एग्जांपल 3 देखते हैं। ये भी इजी है। A metal wire is bent in a circle। एक मेटल वेयर को बेंड करके सर्कल का शेप दिया गया, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए एक सर्कल पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ। मान लेते हैं दिस इज अ सर्कल जो मेटल वेयर को बेंड करके बनाया गया, जिसका रेडियस क्या है? 10 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे R लिखा। So what is R? It is radius which is 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब होता है 10 to the power -2। ठीक है। It is given a charge of 200 microcoulomb। It is given a charge of 200 microcoulomb। तो टोटल चार्ज Q equals to 200 microcoulomb। 200 microcoulomb तो मैं लिख लेता हूं 200 माइक्रो का मतलब होता है 10 to the power -6 कूलम के जगह पे कूलम, which spreads on it uniformly। मतलब जो यहाँ पे चार्ज दिया, यहाँ पे जो ये चार्ज दिया, ये पूरा सर्कल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो मुझे बोला कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे Q जो है, दिस इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। ये जो चार्ज है पूरा सर्कल में स्प्रेड किया हुआ है, पूरा सर्कल में स्प्रेड किया हुआ है। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? तो सॉल्व करते हैं। टफ नहीं है, इजी है। पूरा ध्यान देना है, एकदम धीरे धीरे बोलूंगा। कोई भी पार्ट में कंफ्यूजन हो, थोड़ा रिपीटेडली देखना है, क्लियर हो जाएगा।
तो इस पूरा सर्कल में कितना चार्ज है? इतना। ठीक है, तो मुझे यहां पे यानी कि सर्कल के सेंटर पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो क्या करेंगे, यहां पे एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, एक छोटा सा पार्ट, सर्कल का एकदम छोटा सा पार्ट। वहां पे चार्ज कितना है? मान लेते हैं dq। मैंने सर्कल का एक छोटा सा पार्ट लिया, उसमें चार्ज कितना है? dq। छोटा सा पार्ट, तो चार्ज कितना होगा? dq होगा। अब इस dq चार्ज के लिए यहां पे पोटेंशियल क्या होगा स्टूडेंट्स? निकालते हैं। तो ध्यान देना है, हाँ। Potential at the center, potential at the center due to charge, potential at the center due to charge dq, potential at the center due to charge dq क्या होगा स्टूडेंट्स? सो dq चार्ज का पोटेंशियल, छोटा चार्ज का पोटेंशियल भी तो छोटा होगा ना, तो हम लोग लिखेंगे dv इक्वल्स टू q dv, छोटा चार्ज का छोटा पोटेंशियल, ऐसा तो छोटा वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। सो पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स? इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। अभी तो k लिख लेते हैं। इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस। तो चार्ज बाय डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? इट्स रेडियस। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? रेडियस। समझ में आया ना? फॉर्मूला क्लियर है ना? dq मतलब क्या? dq तो पॉइंट चार्ज ही होगा। dq कहां से बड़ा चार्ज होगा? dq तो पॉइंट चार्ज ही होगा। तो पॉइंट चार्ज के लिए r डिस्टेंस में यानी कि सेंटर में क्या होगा पोटेंशियल? dq चार्ज का, इसलिए dv लिखा। इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे k लिखा, चार्ज बाय डिस्टेंस। स्टूडेंट्स गलती नहीं करना है, बहुत स्टूडेंट डिस्टेंस स्क्वायर लिख लेता है, डिस्टेंस स्क्वायर नहीं है, डिस्टेंस। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? देयरफॉर टोटल पोटेंशियल क्या होगा स्टूडेंट्स? टोटल पोटेंशियल क्या होगा? टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर, टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू द एंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? क्या होगा सर? इसको ऐड कर दीजिए, हर एक चार्ज के लिए ऐड कर दीजिए। ऐसा तो हर एक पॉइंट में dq 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 ऐसा है ना, तो सभी के लिए ऐड कर दीजिए। ऐड कर पाएंगे क्या सर? हाँ, क्यों नहीं? बिकॉज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, है कि नहीं? उसमें डायरेक्शन का कोई झमेला नहीं है, बहुत इजी है। सो v इक्वल्स टू क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dv। v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा ना ये सब पार्ट। तो dv का जो मैं बिठाऊंगा, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल ले, तो इंटीग्रेशन मतलब तो एडिशन, तो टेंशन नहीं लेना है। सो समझ में नहीं आया? v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dv, इसको जनरल लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं क्या? टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल्स ऑफ dq 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 dq। समझ में आया होगा ना? सम ऑफ पोटेंशियल्स ऑफ ऑल द dqs। समझ में आया होगा? तो dv के जगह पे dv ये बिठाएंगे, लेकिन कांस्टेंट्स को बाहर कर देते हैं ना। तो k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर। r क्या है सर? रेडियस। तब dq कहीं पे भी लीजिए ना, यहां पे dq लीजिए, यहां पे लीजिए, यहां पे लीजिए, डिस्टेंस तो रेडियस ही रहेगा। डिस्टेंस चेंज होगा क्या? आप यहां पे dq लीजिए, तो यहां सेंटर पे तो निकालना है आपको पोटेंशियल, तो यहां से यहां पे अगर dq लेंगे आपको निकालना है यहां पे, तो डिस्टेंस क्या है? रेडियस। यहां पे dq लीजिए, यहां पे निकालना है, डिस्टेंस क्या है? रेडियस। यहां पे dq लीजिए, यहां पे निकालना है, डिस्टेंस क्या है? रेडियस। तो रेडियस इज नॉट चेंजिंग, r इज कांस्टेंट, रेडियस इज कांस्टेंट। तो k r भी बाहर कर दिया, तो dv के जगह पे मुझे ये बिठाना है, लेकिन k और r कांस्टेंट है, बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया? dq। उसके बाद यहां पे लिखता हूं, हाँ। सो v इक्वल्स टू k बाय r। इंटीग्रेशन ऑफ dq मतलब क्या? इंटीग्रेशन को दिमाग में आप समझिए ना, इंटीग्रेशन मतलब क्या है? एडिशन। तो dq क्या है? छोटा सा चार्ज। एडिशन ऑफ dq क्या होगा? टोटल चार्ज। सिंपल। dq क्या है? छोटा सा चार्ज।
तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू मतलब क्या, एडिशन ऑफ डी क्यू, तो क्या होगा, टोटल चार्ज। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू की जगह पे आप टोटल चार्ज बिठा दीजिए, यही तो था ना टोटल चार्ज, तो क्यू लिख दीजिए ना। अभी मैं और कैलकुलेट नहीं करूंगा स्टूडेंट्स, के जगह पे आपको लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू आपको पता है, इट्स 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9। आर के जगह पे आपको 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -2 मीटर बिठाना है, और क्यू के जगह पे 200 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6 कॉलम बिठाना है। आपने सब कुछ एसआई में बिठाया तो आपका पोटेंशियल भी एसआई में आएगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, इट इज वोल्ट। वेरी इजी, समझ में आया होगा आपको। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 4 देखते हैं। टू चार्जेस -q and +q are located at points A and B, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो x and y कोऑर्डिनेट 0 है, x and y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब these two charges are lying on the z axis, these two charges are lying on the z axis। ये है -q का कोऑर्डिनेट और ये है +q का कोऑर्डिनेट, तो मैंने ये बना लिया z एक्सिस, ठीक है, इसको दे दिया x एक्सिस, z x, और बाहर की ओर मैंने मान लिया y है, ठीक है। तो प्लेस कर देते हैं, -q कहां पे है, 0 0 माइनस है, 0 0 माइनस है, ठीक है, मतलब ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की ओर a डिस्टेंस, ठीक है। +q कहां पे है, 0 0 प्लस है, तो ये हो गया 0 0 प्लस है, मतलब ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस की ओर डिस्टेंस क्या है, a, मतलब ये है a डिस्टेंस, ये भी है a डिस्टेंस, a डिस्टेंस a डिस्टेंस, यानी कि दो चार्जों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ट्वाइस है। तो स्टूडेंट्स अभी तक तो फिलहाल आप दिमाग में ये घुसा सकते हो, तो दिमाग में ये घुसा सकते हो कि जो भी सिस्टम आपको दिया गया इट इज बेसिकली अ डाइपोल, आप मन ही मन इसको डाइपोल कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज -q +q, ठीक है ना, and they are separated by some distance, so it is a dipole, this system is a dipole। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला, how much work is done in moving a test charge, कोई भी टेस्ट चार्ज, कुछ नहीं बोला, मतलब कोई भी टेस्ट चार्ज ले लेंगे, Q नॉट, तो लिख ही लेते हैं हम लोग, let the test charge be, let the test charge be Q naught। So how much work is done in moving a test charge from point P to Q, तो P और Q को प्लॉट कर देते हैं। 7 0 0 y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट इज 0, मतलब ये तो x एक्सिस में लाई कर रहा है। -3 0 0, again y coordinate and z coordinates are 0, that means again it is lying in the x axis, so this is my x axis, ये मैंने ड्रॉ किया x axis, ये जो फिगर है सोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पॉइंट P कहां पे, 7 0 0, मतलब ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की ओर कितना डिस्टेंस, 7 मीटर, ठीक है, मान लेते हैं सब कुछ SI में है। नेक्स्ट Q -3 0 0, -3 0 0, तो ऑब्वियसली x एक्सिस में होगा, बिकॉज y एंड z कोऑर्डिनेट्स आर 0, एंड -3 मतलब ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की ओर 3 डिस्टेंस में है, समझ में आया होगा, या 3 मीटर डिस्टेंस में है, कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स नहीं। तो मुझे ये सिस्टम दिया हुआ है और बोला कि P से Q तक लेके जाने में हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू Q, P से Q तक लेके जाने में कितना वर्क करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बार बार बोला, अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर मेंशन नहीं करता, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ही सोचना है आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस बार थोड़ा जल्दी रेस्पॉन्स कर देना है। P से Q तक, P से Q तक अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या सिंपली आप बोल सकते यूनिट चार्ज को लेके जाओ तो कितना वर्क करना पड़ेगा, इसको ही कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। P से Q तक अगर मैं यूनिट चार्ज को लेके जाओ तो कितना वर्क करना पड़ेगा,
फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो यूनिट चार्ज को पी से क्यू लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्यू नॉट चार्ज को पी से क्यू लेके जाऊंगा, कितना वर्क करना पड़ेगा? क्यू नॉट टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू, जिसको डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा उसी को ही कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोगों ने काफी डेफिनेशंस देखा है। तो अगर यूनिट चार्ज को लेके जाने में इतना वर्क करना पड़ा तो क्यू नॉट चार्ज को लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? इट्स क्यू नॉट टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस। कितना वर्क करना पड़ेगा? तो लिखा मैंने कितना वर्क करना पड़ेगा। सो इंप्लाइज W इक्वल्स टू क्यू नॉट के जगह पे क्यू नॉट। अभी देखते हैं पोटेंशियल एट क्यू क्या है। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे दिस इज इक्वेटोरियल लाइन। ये लाइन आप बोलिए सिर्फ एक्स एक्सिस। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है? a। माइनस से मतलब क्या? a। और ये डिस्टेंस क्या है? a। तो ये डिस्टेंस क्या है? ट्वाइस है। अच्छा ठीक है, तो ये मिड पॉइंट हुआ। हाँ, तो ये जो लाइन है क्या ये मिड पॉइंट से जा रहा है? हाँ। क्या वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है? हाँ। तब तो ये इक्वेटोरियल लाइन हुआ। तो इक्वेटोरियल लाइन में तो डाइपोल का पोटेंशियल 0 होता है। इक्वेटोरियल लाइन में डाइपोल का पोटेंशियल क्या होता है? 0। दैट मींस पोटेंशियल एट P क्या है? 0। पोटेंशियल एट Q क्या है? 0। व्हाई? बिकॉज दे आर इक्वेटोरियल पॉइंट। ये दोनों इक्वेटोरियल पॉइंट है बिकॉज दे आर लाइंग ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो पोटेंशियल एट Q क्या है स्टूडेंट्स? 0। पोटेंशियल एट P क्या है स्टूडेंट्स? 0। सो इंप्लाइज वर्क डन कितना होगा? 0। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, थोड़ा आगे जाते रहना है। शायद वो क्वेश्चन टफ तो छोड़ो, शायद बहुत इजी हो, तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जांपल 5 देखते हैं। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 6 जूल। 2 पॉइंट पे, मतलब मान लीजिए ये है A और ये है B, ठीक है। तो A से B लेके गया 3 कूलम को, कितना वर्क करना पड़ा? 6 जूल। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स? तो मैं लिख लेता हूं, लेट द 2 पॉइंट्स बी A and B, ठीक है। एंड लेट ये तो लेट नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड 6 जूल वर्क इज डन इन मूविंग 6 joule work is done in moving 3 coulomb from A to B, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने वहां पे सिर्फ 2 पॉइंट बोला है, तो मैंने 2 पॉइंट का नाम दे दिया A एंड B। तो क्वेश्चन में बोला कि A से B 3 कूलम को लेके जाने में वर्क कितना करना पड़ा? 6 जूल। A से B 3 कूलम को लेके जाने में वर्क कितना करना पड़ा? 6 जूल। मुझे बोला गया इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। तो स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ वर्क डन 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स? तो इन टर्म्स ऑफ वर्क डन अगर देखेंगे, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का काफी डेफिनेशंस दिया है। इन टर्म्स ऑफ वर्क डन दिया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दिया, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज दिया, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो आपको सब कुछ याद रखना है। तो इन टर्म्स ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? तो आप बोलेंगे यूनिट चार्ज को A से B लेके जाने में क्या वर्क करना पड़ेगा, यही है डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना।
तो ध्यान से देखिए, मैं लिखता हूं VB माइनस BA, यही तो मुझे निकालना है ना पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज दिस? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वर्क डन इन मूविंग, मैं कुछ नहीं लिख रहा, मतलब वर्क डन बाय कौन? एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम A to B, यही है पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम A to B। तो अगर 3 कूलम को लेके जाने में वर्क करना पड़ा 6 जूल, 3 कूलम को लेके जाने में वर्क करना पड़ा 6 जूल, 3 कूलम को A से B लेके जाने में वर्क करना पड़ा 6 जूल, तो यूनिट चार्ज मतलब कितना? 1 कूलम। 3 कूलम को A से B लेके जाने में वर्क कितना करना पड़ा? 6 जूल। तो 1 कूलम को A से B लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 6/3। तो 6/3 हो गया, इट इज इक्वल्स टू 2 जूल। 2 जूल पर कूलम, इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 वोल्ट। ठीक है ना? सो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। तो वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम A to B, तो वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम A to B निकाल लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 कूलम को A से B लेके जाने में वर्क करना पड़ा 6 जूल, तो यूनिट चार्ज को A से B लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 6/3। ठीक है? एंड व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? इट्स 2 वोल्ट। ठीक है? क्लियर? बहुत इजी है, सिर्फ डेफिनेशंस क्लियर होना चाहिए। आपका नाम जैसे मतलब आपको पता है डेफिनेशन, वैसे पता होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए डेफिनेशंस। स्टूडेंट्स चलिए एग्जांपल 6 देखते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A इज 20 वोल्ट। एक पॉइंट दिया हुआ है A जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है 20 वोल्ट, एंड एट B इज -40 वोल्ट। पॉइंट B का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है 40 वोल्ट, -40 वोल्ट सॉरी। फाइंड द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, आपको निकालना है एक बार वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, उसके बाद निकालना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन स्लोली फ्रॉम B to A। स्लोली फ्रॉम B to A मतलब ये समझा रहा है कि B से A जो मूव किया, तब B से A जो मूव किया तब काइनेटिक एनर्जी चेंजेस नहीं हुआ, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। वेरी स्लोली फ्रॉम B to A, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है? इनिशियली अगर रेस्ट में था, फाइनली भी आप बोल सकते हो रेस्ट में ही है, क्योंकि इतना कम वेलोसिटी से मूव करवाया, बहुत कम, नेग्लिजिबल वेलोसिटी से मूव करवाया। समझ में नहीं आया? B से A तक जो मूव करवाया, B से A तक जो इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया स्लोली, मतलब बहुत ही कम वेलोसिटी, आप बोल सकते हो जीरो वेलोसिटी, मतलब इतना कम। समझ में आ रहा है ना? नेग्लिजिबल। तो क्यों बोला ऐसे? बिकॉज ऐसे बोलने से स्टूडेंट्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बिकम्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये मैं नया नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं, ये मैंने एक्सप्लेन करते वक्त बात किया था इसके बारे में। ठीक है ना? कि अगर इनिशियली रेस्ट में रहता है, मतलब जहां से आप चार्ज को मूव करवा रहे हो वहां पे अगर रेस्ट पे है, और फाइनली जहां पे आपने लेके गया वहां पे भी अगर रेस्ट पे है, देन वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है? तो ये सब बात मैंने पहले भी बोला था। तो यहां पे स्लोली वाट जो बोला है, इसका यही इंपॉर्टेंस है, यही समझाना चाह रहा है कि इनिशियली रेस्ट पे था और फाइनली भी रेस्ट पे है, और बहुत स्लो, मतलब वेलोसिटी बोल सकते हो आया ही नहीं, इतना स्लोली मूव करवाया। समझ में आया कि नहीं? तो थोड़ा ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली समझ में आएगा। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। तो B से A ना, तो मान लेते हैं दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट A।
ठीक है, पॉइंट बी का पोटेंशियल दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इट्स -40 वोल्ट, -40 वोल्ट, एंड पॉइंट ए का भी पोटेंशियल दिया हुआ है, इट्स 20 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा ध्यान देना है, इट्स इजी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, ठीक है, एट बी, ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। सबसे पहले वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालते हैं, थोड़ा ध्यान देना है। आप लोगों ने अगर इतना देर ध्यान दिया, समझा, तो ये तो बहुत इजी है। तो बी से ए रेस्पॉन्स करना है स्टूडेंट्स। बी से ए यूनिट चार्ज को लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? यस, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। मैं अगर सिर्फ वर्क बोलता हूं, मतलब वर्क डन बाय कौन? एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना। यूनिट चार्ज को लेके जाने में बी से कितना वर्क करना पड़ेगा? कितना वर्क करना पड़ेगा? मैंने किसका वर्क बोला? किसने वर्क किया? एक्सटर्नल फोर्स। तो बी से ए लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? किसको? यूनिट चार्ज को। ध्यान से स्टूडेंट्स, यूनिट चार्ज को बी से ए लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? डेफिनेशन सेज इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यूनिट चार्ज को लेके जाने में वर्क करना पड़ा पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्यू नॉट चार्ज को लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? क्यू नॉट टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया होगा। यूनिट चार्ज को बी से ए लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसी को ही कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया होगा। पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट। अब डेफिनेशन प्लीज ध्यान से देखिए और डेफिनेशन को पूरा अंदर घुसा देना पड़ेगा। सो यूनिट चार्ज को बी से लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्यू नॉट चार्ज को बी से लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? क्यू नॉट टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैंने बोला कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन बाय अगर नहीं बोला, तो इसका मतलब वर्क डन बाय कौन है? एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आया होगा ना स्टूडेंट्स? आप लोगों को आया होगा ना ऑब्वियसली। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो यहां पे तो मैंने क्यू नॉट चार्ज को मूव करवाया, लेकिन जो मूव करवाया गया क्वेश्चन में वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। मैंने तो ऐसे बोला कि क्यू नॉट चार्ज को मूव करवाया, तो यहां पे एक्चुअल में क्वेश्चन में किसको मूव करवाया? इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? हम लोग को पता है, इट्स -1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम। व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट ए? इट्स 20 माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी। पोटेंशियल एट पॉइंट बी इट्स -40। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। ये आपको सॉल्व करना है, आ जाएगा। नाउ व्हाट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्यों? क्योंकि बोला गया कि इलेक्ट्रॉन को स्लोली मूव करवाया, मतलब इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं है। इनिशियली रेस्ट पे था और फाइनली भी रेस्ट पे ही है, क्योंकि बहुत स्लो, बहुत स्लो। स्लो का मतलब क्या है? वेलोसिटी बहुत कम, और वेलोसिटी बहुत कम तो आप जीरो ही पकड़ लो। समझ में आया होगा ना? समझ में आया होगा। तो ये सब चीज स्टूडेंट्स, ये जो चीजें मैं अभी एक्सप्लेन नहीं किया, कि जब मैंने एक्सप्लेनेशन दे रहा था तभी मैंने इन सब चीज के बारे में बात कर लिया था। तो प्लीज लेक्चर ध्यान से देखना पड़ेगा, है कि नहीं? सब लेक्चर्स देखना पड़ेगा। सो इम्प्लाइज ये जो हम लोग का निकलेगा यहां पे बिठा देंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्स जूल आया, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? -x जूल। सिंपल। समझ में आया स्टूडेंट्स? काफी अच्छा प्रॉब्लम है तो सिंपल, लेकिन अच्छा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। ये नेक्स्ट एग्जांपल है। हम लोगों को क्या निकालना है? फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर P ऑफ द स्क्वायर। सो दिस इज अ स्क्वायर जिसके 4 वर्टिसेस में 4 पॉइंट चार्ज है। यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, यहाँ पे Q4, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर डायगोनल इंटरसेक्ट, जिसको सेंटर बोल रहा है।
तो Q1, Q2, Q3, Q4 क्या चार्ज है सब दिया हुआ है। 18 नैनो कूलम -24 नैनो कूलम, सब नैनो में दिया हुआ है। यहाँ पे स्मॉल एन लिखने का मतलब होता है नैनो, ये सब चीज आपको पता है। और नैनो का मतलब क्या है, 10⁻⁹ 10⁻⁹ -9। और साइड दिया हुआ है 1.4 मीटर, साइड दिया हुआ है 1.4 मीटर। तो स्टूडेंट्स, टू फाइंड नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, सिंपल है। इसका पोटेंशियल यहां पे निकालिए, 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 ऐड कर दीजिए, एल्जेब्रिक सम कर दीजिए, आ गया आंसर, है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो ये डिस्टेंस चाहिए होगा। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? इट इज हाफ ऑफ डायगोनल, इट इज हाफ ऑफ डायगोनल। स्टूडेंट्स, मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा और ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा, ठीक है। मान लीजिए दिस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड ए, दिस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। तो डायगोनल क्या होगा स्टूडेंट्स? इट्स ए, ये वाला ए, ये वाला ए, तो डायगोनल क्या होगा? इट्स √a² प्लस a²। तो √a² प्लस a² क्या होगा? इस √2a² हो जाएगा। तो इट इज इक्वल टू √2 and √a² इज a, तो √2a। तो हम लोग को ये हमेशा याद रखना है कि if a is side then diagonal is √2 times side, √2 times side। और हाफ ऑफ डायगोनल क्या होगा? हाफ ऑफ डायगोनल भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जगहों पे हाफ ऑफ डायगोनल का डिस्टेंस यूज होता है। तो आप निकाल के नहीं करना, ये सब थोड़ा याद रखना है। सो डायगोनल कितना इस टाइम, सॉरी, डायगोनल कितना होता है? √2 टाइम्स साइड, ये याद रखना है, √2 टाइम्स साइड। हाफ ऑफ डायगोनल √2 टाइम्स साइड है डायगोनल, हाफ ऑफ डायगोनल मतलब डिवाइड बाई 2, तो 2 मतलब √2 इंटू √2, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, इट इज a बाई √2। 2 मतलब क्या? √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, तो एक √2 कैंसिल, इट्स a बाई √2। तो याद रखना स्टूडेंट्स, डायगोनल a √2, हाफ ऑफ डायगोनल a बाई √2, ठीक है। व्हाट इज a? इट इज साइड। व्हाट इज a? इट इज साइड ऑफ द स्क्वायर। तो ये हमेशा हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है? हाफ ऑफ डायगोनल है, ठीक है ना। तो इसको मैं x पकड़ रहा हूं यहां पे, या x ना r पकड़ता हूं, r। तो r कितना है? अभी तो पढ़ाया, इट्स साइड बाई √2 ना, तो साइड क्या है? 1.4। लिखता हूं मैं एक बार, हाँ, इट इज इक्वल टू साइड बाय √2। साइड क्या है? 1.4। √2 का भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 1.4, यानी कि हाफ ऑफ डायगोनल कितना आया? 1 मीटर। हाफ ऑफ डायगोनल कितना आया? 1 मीटर। तो ये सब चीज याद रखना। अभी आप निकालेंगे, डायगोनल निकालेंगे, उसका हाफ करेंगे, तो काफी टाइम लग जाएगा ना। तो ये सब दिखाने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, हाफ ऑफ डायगोनल इज साइड बाय √2, ठीक है। √2 का वैल्यू इट्स अप्रोक्सीमेटली 1.4, हम लोग 1.414 लिखते हैं, तो 1.414 ना लिख के आप 1.4 भी लिख सकते हो। सो ए साइड दिया हुआ है 1.4, 1.4 बाय 1.4, इट इज 1 मीटर, ठीक है। सो हाफ ऑफ डायगोनल क्या है? इट्स 1 मीटर, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा स्टूडेंट्स? इट्स 1/4πε0, 1/4πε0 ना लिख के मैं लिख रहा हूं k, ठीक है। लास्ट में लिख दूंगा k के जगह पे 1/4πε0। k q1/r, 1/4πε0 चार्ज बाय डिस्टेंस ना, और ये सब डिस्टेंस तो आ रही है, हाफ ऑफ डायगोनल, प्लस k q2/r, k q3/r, k q4/r, ठीक है। तो k को बाहर निकाल लीजिए, r को भी बाहर निकाल लीजिए, k और r को मैंने कॉमन ले लिया, q1 के जगह पे q1 बिठाते हैं, इट्स 18 नैनो कूलम, तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻9, 10 -24, 24 बिठाएंगे या -24 बिठाएंगे? -24 ही बिठाना है, बोला था ना। पोटेंशियल में चार्ज अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव साइन बिठाना पड़ेगा, उसका इंपॉर्टेंस सब कुछ समझाया। Q3 +35, तो +35,
नैनो कूलम मतलब 10 to the power minus 9. Q4 16 multiplied by 10 to the power minus 9. ठीक है. So potential at point P. What is K? It's 1 by 4 pi epsilon naught. What is the value of 1 by 4 pi epsilon naught? It's 9 multiplied by 10 to the power 9. What is the value of R? R है half of diagonal. पहले से निकाल के रखा 1. लिखने का जरूरत नहीं है. 1 लिखने का जरूरत नहीं है. 18 minus 24 plus 35 plus 16. सभी में 10 to the power minus 9 है, वो कॉमन ले लेते हैं. ठीक है. So implies potential at point P 9. 10 to the power minus 9, 10 to the power minus 9, 10 to the power 9 minus 9, 10 to the power 0 हो जाएगा, है कि नहीं? तो 10 to the power 0 मतलब तो 1 है, तो 9 बचा और अंदर 18 minus 24 plus 35 plus 16. ये सब मुझे ऐड करना नहीं आता, आप लोग कर लेना. ठीक है. जो आएगा वोल्ट लिख देना, खत्म. समझ में आया होगा ना स्टूडेंट्स? इजी है, बहुत इजी है. पोटेंशियल का प्रॉब्लम्स बहुत इजी है.